मेरा नाम हर्षित है और मुझे ना कुछ लोग दिखते हैं। वो आते हैं, जाते हैं, पर कभी कुछ कहते नहीं हैं। मैं उन्हें जानता हूं पर नहीं जानता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मेरे आसपास के लोग मुझे इतने अजीब तरीके से दिखते हैं, मैं डर जाता हूं। वो चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। और ये तब से शुरू हुआ जब से मैं थोड़ा अकेला रहने लगा। रात को पानी पीने जाता था तो दिखते हैं। कभी खेल रहा होता हूं मैदान में तो पेड़ों के पीछे से झांक रहे होते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं हमेशा डरा सा रहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने किसी को ये बात बताई क्यों नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जिसको ये बात बताने की कोशिश करी तो सब मुझे पागल कहने लग गए और किसी ने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। यूं तो ये लोग मुझसे कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ दिखते थे। लेकिन एक दिन उन लोगों ने मुझसे बात करी तो मैं आपको उसी दिन के अंदर ले चलता हूं। मैं मैदान से खेलकर अपने घर लौट रहा था और जैसे ही मैं अपने घर के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी चाबी मेरे जेब के अंदर थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मम्मा ने किसी सफाई के लिए खुलवा दिया होगा, लेकिन उसके बाद याद आया कि 2 दिन से घर में कोई नहीं है। मैं डर गया, इसलिए मैंने फटाफट अपने दोस्त को अपने घर बुला लिया। उस रात के 9 बजे थे और मेरे दोस्त ने 10 बजे तक मेरे घर आना था। डर में मैं भी क्या करता, तो मैंने सोचा कि वक्त को काट लिया जाए। वक्त काटने के लिए मैंने एक किताब उठाई और जैसे ही किताब खोली तो किताब के अक्षरों ने मुझे अपने अंदर इतना डुबा लिया कि मैं उसी वक्त सो गया और एकदम से मेरी नींद खुली। सोने के बाद एकदम से जैसे ही मैं उठा, पूरे कमरे में अंधेरा था। मैं अपनी लॉबी में गया तो लॉबी में भी पूरा अंधेरा था। सिर्फ उस कोने में एक लाइट जल रही थी, छोटी सी एक कैंडल। मैं बहुत डर गया था, लेकिन डर के साथ साथ ही मैं जानना चाहता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मैंने पूछा कि कौन है, अरे कौन है उधर। ये जो सवाल है ना, ये हम सब पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं सुनना चाहता। और इसका सवाल का जवाब जब ना आए तो डर दुगना हो जाता है। लेकिन मेरा डर दुगना नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग मुझे कुछ कह नहीं सकते। वो कभी मुझसे बात भी नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं। आंखें बंद कर लूं तो चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वही करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने अपना फोन खोला और अपने टॉर्च मारी उसी तरफ और देखा कि कैंडल के पीछे मेरा दोस्त बैठा था। मैंने सीधा चीखना शुरू कर दिया कि क्यों तुम हमेशा मुझे ऐसे ही दिखते रहते हो और कुछ कहते नहीं हो। तुम वैसे भी तो मेरे साथ रहते हो ना, तो ऐसे दिखने का क्या फायदा है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं इतना परेशान रहता हूं हर वक्त, तुम्हें मेरी परेशानी दिखती नहीं है क्या? प्लीज प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो और प्लीज मुझे ऐसे मत दिखा करो। और एकदम से मेरे दोस्त ने बोला कि हर्षित, क्या हुआ? तू इतना डर क्यों रहा है? ऐसे बौखला क्यों रहा है? मैं तेरे सामने ही तो बैठा हूं, मैं तुझे कुछ कह भी नहीं रहा। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये तुम हो? मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हें देख रहा था। चलो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तुम मुझे बता भी तो सकते थे। तो उसने कहा कि सवाल जवाब का वक्त नहीं है, आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत वक्त से बहुत परेशान रहता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मेरा दिमाग और दिल 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। ऐसा लगता है कि मैं बटा सा घूमता हूं। और उसकी आगे की बातें मैंने बहुत ध्यान से सुनी और उस दिन के बाद वो कभी मुझे उस तरीके से नहीं दिखा। शायद जो लोग मुझे दिखते हैं वो मेरे दोस्तों के और मेरे आसपास के लोगों के दिल हैं, दुखी दिल, जो अपनी बातें दूसरों को नहीं बता सकते सिर्फ इस वजह से कि लोग उन्हें पागल कह देते और उनकी बातों को नहीं समझते। और जैसे जैसे मैंने लोगों से और उनकी बातें सुनना शुरू किया, वैसे वैसे मुझे ये लोग दिखने बंद हो गए। लेकिन आज भी कुछ लोग दिखते हैं। पता नहीं मुझे क्यों ये दुनिया दिखती है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप किसी बात से परेशान है क्या? क्योंकि आपके पीछे मुझे आप नजर आ रहे हैं।